हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे हाइट वर्क पे ही बात करेंगे और हाइट वर्क में कौन सा सेफ इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सारे जो इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये है जो बूम लिफ्ट है, ये चेरी पिकर है, ये सीजर लिफ्ट है। एक्चुअली इसका जो नाम है इसको हम लोग MEWP बोलते हैं, मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। तो हाइट एक्टिविटी में क्या होता है, जहाँ पे कि बहुत कम समय के लिए काम करना है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो वहाँ पे हाइट में इसका फोल्ड बनाना एक बहुत ही टिपिकल काम है और उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगते हैं। तो इस केस में अगर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम है तो वहाँ पे हम आ, इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल रहता है उसके आधार पे। तो बूम लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेरी पिकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीजर लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या है। ये जो बूम लिफ्ट है, ये हाइट एक सर्टेन हाइट तक ये जाता है। अगर इस हाइट में अगर काम है तो वहां तक ये कर सकता है। ये अप डाउन होता है, इसका बूम अप डाउन हो सकता है। और ये हेड वर्टिकली और हॉरिजेंटल फॉर्म में राउंड करता है। जबकि ये चेरी पिकर है जो चारों दिशाओं में राउंड द एरिया, किसी भी कंडीशन में किसी भी एरिया में मैंने डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जबकि सीजर लिफ्ट जो है ओनली वर्टिकल अप और डाउन होता है। इसमें हम इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा नहीं सकते हैं। अब देखना होता है कि किस तरह का काम है, वहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करना है और कौन सा अवेलेबिलिटी है जो कि हम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट का इस्तेमाल हाइट वर्क में किया जाता है, जैसे कि बूम लिफ्ट हुआ, चेरी पिकर हुआ और सीजर लिफ्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोबाइल एलिवेटेड जो वर्क प्लेटफॉर्म अभी अभी हमने बात किया, उसमें हजार्ड्स क्या है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हजार्ड्स क्या क्या है देखें। सबसे पहले इसका एंट्रैपमेंट हो सकता है। एंट्रैपमेंट का मतलब अगर हम इसको कहीं ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ की स्ट्रक्चर पे काम करना है और स्ट्रक्चर उसके बीच में है, तो स्ट्रक्चर से जाके टकरा सकता है। ओवर टर्निंग हो सकता है अगर इसके ग्राउंड सही नहीं है। ऐसे ग्राउंड पे लगा दिए जो लूज मिट्टी वहां पे दबने वाला है, तो इस मोबाइल इक्विपमेंट के लोड के कारण वो दब जाएगा और वहां पे है जो टर्निंग हो सकता है। फॉल फ्रॉम बास्केट, इसके बास्केट से भी गिरने का डर होता है अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो। अगर टर्निंग हो गया किसी भी तो उस कंडीशन में वहां बास्केट से गिर सकता है। पुअर ग्राउंड कंडीशन, जो टर्निंग का जो मैंने बताया, तो पुअर ग्राउंड कंडीशन जैसे ही रहेगा, यानी कि वहां पे लूज मिट्टी है, कंपैक्टेड नहीं है, तो वहां पे उसका जो इक्विपमेंट है वो दब जाएगा और दबने के कारण प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। कोलिजन विद पेडेस्ट्रियन मीन्स जिस समय इसका मूवमेंट होता है तो उस समय ये रोड पे एक्चुअली इसको एक जगह से दूसरे जगह होता है, तो ये भी रोड का इस्तेमाल करता है जाने के लिए। तो उस कंडीशन में जो पेडिस्ट्रियन होते हैं उससे इसका कोलिजन होने का डर होता है और इसमें है जो पेडिस्ट्रियन को चोट काफी होता है और कभी कभी तो दब भी जाते हैं। ओवरहेड पावर लाइन, तो ओवरहेड पाइप लाइन में इसका टच होने का डर रहता है। अगर नीचे से उसकी हाइट का अनुमान नहीं लगाया गया या 3 मीटर का डिस्टेंस को कवर नहीं किया पावर लाइन से, तो उस केस में शॉक होने की संभावना हो सकती है। एंड स्ट्रक बाय नियर व्हीकल, अगर कोई व्हीकल खड़ी है और उस पर भी केयर नहीं किया मूवमेंट के टाइम में, तो उसके साथ भी इसका वहाँ पे स्ट्रक हो सकता है। तो एक ये है जो ये सारे हजार्ड हैं जो मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म में काम करने के समय में ये सब अपीयर होता है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका कंट्रोल मेजर क्या है। अगर मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या ऐसा करें जिससे कि एक्सीडेंट होने का डर खत्म हो जाए। तो सबसे पहले प्रिवेंट कांटेक्ट विद ओवरहेड ऑब्स्ट्रक्शन। तो ओवरहेड ऑब्स्ट्रक्शन जब ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ की बकेट जा रहा है, मतलब उसका बास्केट, तो वो कहीं टकराए नहीं, इस तरह का ध्यान रखना है। किसी से टच नहीं हो उसका, किसी भी स्ट्रक्चर से, तो पहले ध्यान रखना है। दूसरा चीज है प्लेस इक्विपमेंट ऑन फर्म एंड लेवल ग्राउंड। इसको जब प्लेस करना है उस समय काफी ध्यान देने की जरूरत है। इसका ग्राउंड लेवल क्लियर होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, मतलब मजबूत होना, कंपैक्टेड होना चाहिए कि वो मशीन के लोड के कारण वो जमीन है जो दबे नहीं और कोई एक्सीडेंट होने का डर ना हो। देखेंगे एक्सटेंड आउट रिगर्स, चौक व्हील्स एंड स्टॉपर।
बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें अभी जितने भी आ रहे हैं इक्विपमेंट जो कि मोबाइल एलिवेटेड वर्क उसमें आउट रिगर का भी प्रोविजन रहता है। तो आउट रिगर लगाने से क्या होगा, अगर लोड आता है आउट रिगर लगाने के बाद व्हील तो अप हो जाएगा, तो लोड उसमें क्या होगा, इसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी और उस कंडीशन में उसका टायर अप होता है, क्योंकि जब ऊपर काम करते हैं तो उसके लोड के कारण टायर भी दबते हैं। तो टायर जितना दबेगा उतना ही आउटसाइड वो फेंकेगा, तो उसके में कारण अनस्टेबल होने का डर होता है आदमी को। तो वहाँ पे आउट ट्रिगर लगा के टायर को अप कर लेना है। चोक व्हील लगा सकते हैं, अगर किसी में आउट ट्रिगर नहीं है तो चोक व्हील लगाइए, वो है जो कम वेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या स्टॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जहाँ से कि व्हील आगे ना बढ़े। तो ये सब को ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन अभी चोक व्हील और स्टॉपर तो लगता ही है, लेकिन अभी आउट ट्रिगर हो जाने के कारण ऑलरेडी व्हील उसका है जो पूरे लोड है जो आउट ट्रिगर पे आ जाते हैं और टायर है जो उसका अप हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गार्डेड वर्क प्लेटफॉर्म। तो इसका प्लेटफॉर्म है जो गार्डेड होना चाहिए, तो गार्डेड तो ऑलरेडी रहता ही है, बट कभी कभी प्रॉब्लम तो नहीं होता, बट गार्डेड होना चाहिए, बिना गार्ड का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिक्योर विद सुटेबल एंकरेज पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, जो इसमें एंकरिंग पॉइंट जो दिया हुआ उसके गार्ड रेल जो दिए रहते हैं उसमें सिक्योर करना चाहिए हार्नेस को बांध करके, ताकि इमरजेंसी में है जो बच सके। अगर किसी वजह से बकेट टिल्ट होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस केस में उससे एंकरेज होने के कारण वो बच सकता है। नेक्स्ट देखेंगे बैरियर द एरिया अराउंड द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के चारों तरफ एरिया बैरियर होना चाहिए, गिरने की कोई भी प्रोविजन नहीं देना है। फॉलो सेफ लोड कैपेसिटी। अब मोबाइल एलिवेटेड का जो सेफ लोड है, यानी तो जो इसकी कैपेसिटी दिया हुआ है 2 आदमी का तो 2 आदमी ही जाने का, 4 है तो 4 आदमी का, उसमें किलो लिखा रहता है, इतना केजी का ही लोड सकते हैं। तो उसके हिसाब से देखेंगे जो आदमी जा रहा है उतना ही कैपेसिटी का है जो उसका लोड है, तो उतना ही केजी का आदमी को वहाँ पे भेजना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्किंग एट हाइट में तो हमने मोबाइल स्कैफोल्ड का काम हमने मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब जहाँ पे मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म से काम नहीं होते हैं वहाँ पे स्कैफोल्ड का, तो कहाँ पे काम मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म से नहीं होते हैं, जहाँ पे कि काम काफी समय के लिए होता है, लंबा समय लगने वाला है, तो वहाँ पे मोबाइल एलिवेटेड का काम, मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म से काम नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे स्कैफोल्ड प्रोविजन देना होता है। और वहाँ पे एक स्कैफोल्ड का एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो कि काम होने के लिए बनाया जाता है, और काम जैसे ही खत्म हो जाता है फिर उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। तो ये देखिए स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म में पिक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्कैफोल्ड बना हुआ है। अब इसमें हम खोजने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्कैफोल्ड सही है और क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो स्कैफोल्ड क्या है, इट इज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड टू सपोर्ट एक्सेस ऑफ वर्क प्लेटफॉर्म्स फॉर वर्किंग क्रू, यानी जो वर्किंग क्रू है उसके लिए क्या करता है, एक्सेस वर्क प्लेटफॉर्म बनाता है और जाने का एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखेंगे स्कैफोल्ड में कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्कैफोल्ड है जो यहाँ पे गलत नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई हजार्ड को करना है, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरह का प्रोविजन दिया हुआ है, तो ये किसी भी एंगल से स्कैफोल्ड नहीं दिख रहा है, एक गलत है। जैसे इसमें क्या पता चल रहा है, इनएडिक्वेट डिजाइन तो कुछ है नहीं जो कि स्कैफोल्ड का डिजाइन के अनुसार होना चाहिए, ना बेस प्लेट है ना सोल प्लेट है। यहाँ पे देख रहे हैं होल ब्लॉक रख के काम कर रहा है। यहाँ पे फिर है जो जनरल वुडन बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देखिए होलो ब्लॉक्स है, यहाँ भी होलो ब्लॉक्स है, कहीं ब्रेसिंग का आता पता इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। इनएडिक्वेट डिजाइन तो है ही, साथ में नो स्कैफोल्ड ट्रेनिंग ही नहीं, पता ही नहीं उसको कि स्कैफोल्ड कैसे बनाया जाता है, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कहीं भी एक्सेस आपको पता नहीं चल रहा है, सीढ़ी कहीं पे भी नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रेलिंग नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो देखने की कोशिश करते हैं। नो स्कैफोल्डिंग ट्रेनिंग, यानी बनाने का जो तरीका से ही मालूम पड़ रहा है कि इसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, इसको स्कैफोल्ड बनाना ही नहीं आता, किसी तरह स्कैफोल्ड बना दिया गया है। इनएडिक्वेट डिजाइन बिल्कुल पुअर है, क्योंकि ना टॉप रेल है ना सीढ़ी का पता है, ना कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इम्प्रॉपर गार्ड रेल एंड टो बोर्ड, गार्ड रेल तो है ही नहीं, टो बोर्ड तो किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं दिख रहा। तो इस तरह के स्कैफोल्ड जो होते हैं वो गलत होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं वहां पे भी बहुत ही पुअर कंडीशन है, किसी भी एंगल से इसका फोल्ड दिख नहीं रहा है, तो इसमें क्या क्या गलती है देखते हैं।
सबसे पहले जो जिस तरह से इसका फोल्ड बना हुआ पिक्चर में दिख रहे हैं, इससे क्लियर मालूम हो रहा है कि इसका फोल्ड ट्रेनिंग जो बनाने वाले हैं उसको उसका फोल्ड ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। इनएडिक्वेट डिजाइन है, डिजाइन तो किसी भी एंगल से अच्छा दिख नहीं रहा है। मिसिंग गार्डरेल एंड टो बोर्ड, गार्डरेल कहीं नहीं है, टो बोर्ड का कहीं नामो निशान नहीं है। अब्सेंस ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब ये गलत क्यों प्रॉब्लम हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है ही नहीं जो इसको चेक किया हो। और नेक्स्ट है ओवरलोडेड विथ मटेरियल, देख पूरे प्लेटफॉर्म पे मटेरियल रखा हुआ, तो ओवरलोडेड किया हुआ है, एक गलत है। एक तो किसी भी ढंग से अच्छे से बना नहीं हुआ है, और वैसे इसका फोल्ड पे इतना ज्यादा लोड रख दिया गया तो किसी भी एंगल से सही नहीं है। चलिए दूसरे पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें इसका फोल्ड का जो है, इतनी गलतियों को हमने अभी देखा, तो कंट्रोल एंड रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे किस तरह से इसका फोल्ड के काम को सही किया जा सकता है, इसका फोल्ड को सही बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ये इसका फोल्ड जो बना हुआ है, इसका फोल्ड इरेक्शन के पहले चारों तरफ इसको बैरिकेड करना है, ये देख रहे हैं बैरिकेशन। उसके बाद इसका जाने का एक्सेस देना है। प्लेटफॉर्म जो बनाया गया ये सर्विस प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से है जो दूसरे प्लेटफॉर्म बनाया, यहाँ से तीसरे बनाया, एक्चुअली पूरा प्लेटफॉर्म वही बनाना है जहाँ काम करना है, तो इसको यहाँ पे काम करना है। इसमें आप देख रहे हैं टो गार्ड लगा हुआ है, मिड रेल लगा हुआ है, टॉप रेल लगा हुआ है, एक्सेस जाने का सीढ़ी यहाँ दिया हुआ है, अंदर जाने का फिर ब्लॉकिंग का रास्ता यहाँ पे दिया हुआ है, और सीढ़ी देख रहे हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म से 1 मीटर ऊपर से ज्यादा दिख रहा है। यानी कि सभी कंडीशन में इसका फोल्ड सही है, और ऐसे इसका फोल्ड में ग्रीन टैग लगा के काम किया जाता है। तो सबसे पहले इसका फोल्ड को सही बनाने के लिए और सही कंडीशन होने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इरेक्टेड एंड डिसमेंटल बाय क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, तो इसको क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा इरेक्ट करना, डिसमेंटल करना है। डिजाइंड फॉर इंटेंडेड यूज, जिस पर्पस के लिए आप बना रहे हो, जितने हाइट के लिए चाहिए उसी के लिए इसको डिजाइन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं डिजाइन कुछ और किया हुआ है, पर्पस कुछ और है, डिजाइन कुछ और बना हुआ है, वो गलत होगा। इंस्पेक्ट बिफोर यूज बाई कॉम्पिटेंट पर्सन, इंस्पेक्ट बिफोर यूज बाई कॉम्पिटेंट पर्सन, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन है जो यूज करने के पहले उसको इंस्पेक्ट करके क्लियर करेंगे कि ये सही है। इरेक्टेड एज पर डिजाइनर इंस्ट्रक्शन, तो डिजाइनर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो प्लान दिया है इसका फुल प्लान, उसी के आधार पे उसको इरेक्ट करना है। इसका फोल्ड इन साइड बाय ऑथोराइज पर्सन, तो ऑथोराइज पर्सन, ये जो ग्रीन टैग देख रहे हैं इस पे एएस का फोल्ड को चेक करने के बाद इसमें देखिए सारी जगह पे सही है, जो अपने अपने कंडीशन में ब्रेसिंग है, मिड रेल है, टॉप रेल है, टो गार्ड है, सीढ़ी है, और ब्रेसिंग दोनों लगा हुआ है, दोनों तरफ से डायगोनल ब्रेसिंग भी है, लॉन्ग ब्रेसिंग भी, सारी चीज ए टू जेड सही कंडीशन में है। तो यहाँ पे टैग लगाया जा सकता है, जो कि कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑथोराइज पर्सन के द्वारा डिस्प्ले किया जाता है इस पे। नेक्स्ट देखेंगे वेयर टू प्रोवाइड गार्ड रेल। अब गार्ड रेल कहाँ कहाँ लगाना चाहिए उसको देखना जरूरी है। तो गार्ड रेल कहाँ कहाँ लगाना चाहिए इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एज ऑफ द रूफ, देख रहे हैं रूफ का ये एज है, इस पे गार्ड रेल लगाया है, ये भी रूफ का एज है, गार्ड रेल लगाया है। एज ऑफ द अस्का फोल्ड पे अभी अभी आपने बैक साइड में देखा, वहां पे गार्ड रेल लगा हुआ है, टॉप रेल भी था, मिड रेल भी था। एज ऑफ बर्क प्लेटफॉर्म, तो बर्क प्लेटफॉर्म वही जिसका फोल्ड का बर्क प्लेटफॉर्म है, या किसी छत के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके किनारे पे, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे है जो गार्ड रेल लगा हुआ है। बाकवे पे जा रहे हैं, किसी ऐसे जगह पे बाकवे बना हुआ तो उस पे गार्ड रेल चाहिए। स्टेयर बेज पे गार्ड रेल चाहिए, घर के सीढ़ी में भी देखिए गार्ड रेल रहता है कि गिरे नहीं। रैंप्स पे रहता है, रैंप्स किसको बोलते हैं, जब बीच में गड्ढा हो और गड्ढा काफी चौड़ा हो, बड़ा हो, तो इधर से उधर क्रॉस करने में दिक्कत होता है, तो वहाँ पे प्लैंक्स रख के उसका फोल्ड पाइप रख के दोनों तरफ रेलिंग देके जो प्रोविजन देते हैं वो प्रोविजन रैंप होता है, तो रैंप का इस्तेमाल वहाँ करना है। पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर, तो बिल्डिंग का जो पेरीमीटर होता है मतलब चारों तरफ का एरिया, ये देखिए यहाँ पे रेलिंग लगा हुआ है, या अदर स्ट्रक्चर का एज पार्ट है तो वहाँ पे भी है जो गार्डन लगाना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ स्काईलाइट, स्काईलाइट का आप देखते होंगे जो काफी हाइट पे लाइट रहती है, तो उसके वहां पे देखते हैं वहां पे पेरीमीटर में है जो उसके चारों तरफ है जो रेलिंग लगा हुआ रहता है, या अदर फ्रेगाइल रूफ मटेरियल, तो वहां पे भी है जो इस तरह का वहां पे गार्डन लगते हैं। ओपनिंग इन फ्लोर, अगर कोई फ्लोर है और वहां पे ओपनिंग है तो वहां पे गार्ड लगे हुए रहते हैं, रूफ के स्ट्रक्चर पे गार्ड लगे रहते हैं। एज पीट एंड अदर ऑफ एक्सहिबिशन, तो यहाँ पे भी देखते होंगे एक्सहिबिशन में भी वहां पे कोई गिरे नहीं, अंदर कोई नहीं जाए, तो इसके लिए वहां पे हम लोग हार्ड बैरिकेशन का प्रोविजन देते हैं, दैट इज वन ऑफ द
गार्ड रेल। नेक्स्ट देखेंगे कि गार्ड रेल कंट्रोल मेजर और भी बहुत सारे हैं, उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, गार्ड रेल में ये स्टैंडर्ड रेलिंग सेल कंसिस्ट ऑफ, तो ऐसा रेलिंग लगाना है जिसमें कि क्या हो, टॉप रेल भी हो, मिड रेल भी हो एंड टो गार्ड हो। अभी इसको कहाँ कहाँ लगाना है उस पर ध्यान देखना है। द टॉप रेल सेल है वर्टिकल हाइट कितना होना चाहिए, 900 mm से लेकर के 1200 mm के बीच में टॉप रेल कहीं भी दिया जा सकता है, जिसकी हाइट 900 mm से 1200 mm के बीच में होना चाहिए। और मिड रेल जो लगाएंगे वो वर्टिकल हाइट इसकी होगा 450 mm से लेकर के 600 mm के आसपास ऑन द प्लेटफॉर्म। और टो गार्ड जो होगा 150 mm, ये भी वर्टिकल हाइट में भी होगा, ये भी वर्टिकल हाइट ही होगा, 150 mm थे। तो आपने देखा गार्ड लगाने का तरीका क्या है, कंट्रोल मेजर में कहाँ कहाँ इसका टॉप मिड और टो बोर्ड लगेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेफ्टी नेट भी हाइट में अगर कोई गिर जाता है या मटेरियल ऊपर से गिरते हैं तो उसके बाद उस नीचे वाले को चोट ना लगे वहां पे, इसके लिए क्या करते हैं, वहां पे सेफ्टी नेट का प्रोविजन दिया जाता है। और आदमी कोई ऊपर से गलती से गिर गया तो वो नीचे ना गिरे, इसके लिए बीच में सेफ्टी नेट का प्रोविजन दिया जाता है। तो क्या करता है, अरेस्ट फॉलिंग ऑफ पीपल, कोई आदमी अगर गिरता तो उसको अरेस्ट कर लेता है ऊपर और नीचे गिरने नहीं देखता है। इसका मतलब क्या कहता है, इसके इम्पैक्ट को कम करता है, गिरने का जो इम्पैक्ट और इंजुरी होगा उसको कम करता है। अरेस्ट फॉलिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को भी रोकता है, अगर मटेरियल गिरा और इसके ऊपर गिरा तो नीचे नहीं जाने देगा और तो नीचे वाले को चोट नहीं आएगा। ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ द फॉल, ये फॉल के इम्पैक्ट को क्या करता है, कम करता है, ऑब्जर्व करता है। प्रोवाइड ए सॉफ्ट लैंडिंग रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ पर्सन बीइंग इंजर्ड, ये तो करेगा क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग है, जैसे इलास्टिसिटी क्वालिटी इसमें होती है, जैसे इस पे कोई गिरेगा ये काफी तेजी से नीचे जाएगा फिर अप हो जाएगा। इससे क्या करता है, किसी को चोट लगने का जो लाइकलीहुड होती है, जो उसकी चांसेज होते हैं कितना वो इंजोर होने से, उसको क्या करता है, सॉफ्ट लैंडिंग कर देता है और उसके इंजोर होने का जो लाइकलीहुड उसका रिड्यूस करता है। चलिए अब देखते हैं कि सेफ्टी नेट जो है इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन क्या है। सेफ्टी नेट लगाने का इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन जो होता है वो क्या क्या होता है, इंस्टॉल एज क्लोज टू वर्क प्लेटफॉर्म, तो इसको वर्क प्लेटफॉर्म के जितना नजदीक हो सकता है लगाइए, बट नो मोर देन 6 मीटर बिलो, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से 6 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं लगाना है। यानी जहां पे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है वो प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम टू मैक्सिमम नीचे जाना है तो 6 मीटर ही जाना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। इन बिटवीन आप कहीं भी लगा सकते हो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर पे कहीं भी लगा सकते हैं। 6 मीटर मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नीचे प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, बॉर्डर रोप मिनिमम ब्रेथिंग स्ट्रेंथ नॉट बी लेस देन 5000 LBS, इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम जो इसका बॉर्डर रोप होता है, बॉर्डर रोप जो चारों तरफ रोप जो बंधे हुए रहते हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 5000 LBS से कम नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्ट पर्सन फ्रॉम फॉलिंग, तो जो आदमी को गिरने के लिए जो सेफ्टी नेट का प्रोविजन होता है वो उसकी साइज होती है 100 mm इंटू 100 mm मेश, और मटेरियल को गिरने के लिए जो बनता है प्रोटेक्ट पर्सन वर्किंग बिलो ग्राउंड 25 इंटू 25, तो मटेरियल को गिरने से बचाने के लिए, क्योंकि मटेरियल छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं, तो उसकी यहाँ मेश साइज छोटी कर दी जाती है और जिसकी साइज होती है 25 mm इंटू 25 mm मेश रहेगा, जो मटेरियल को गिरने से बचाता है। नेक्स्ट इसका जो है, इसका ड्रॉप टेस्ट करना जरूरी है। ड्रॉप टेस्ट कैरी आउट यूजिंग ए 400 पाउंड बैग, तो इसका ड्रॉप टेस्ट किया जाता है, कोई भी सेफ्टी नेट को ऐसे नहीं लगा दिया जाता है, इसका ड्रॉप टेस्ट करना जरूरी है। और ड्रॉप टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इसको सेफ्टी नेट को बांध दिया जाता है और उस पे 4000 पाउंड बैग है जो उस पे फेंके जाते हैं। अगर वो सेफ्टी नेट इसको भी सह लेता है, यानी वो डैमेज नहीं होता है, तो इसका मतलब वो सही है, फिर उसको प्लेस कर दिया जाता है। तो अभी आपने देखा कि हाइट वर्क करने के लिए कौन कौन सा सेफ इक्विपमेंट है जिसके इस्तेमाल करके हाइट वर्क को सेफली किया जा सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट अरेंजमेंट जो उसका फोल्ड का है उसको कैसे बनाना चाहिए और क्या क्या गलत तरीका था बनाने का, इसमें दिखाया किस तरह से बनाना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो चलिए मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।